हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं जो है किचन में हूँ और दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कोई आने वाला है, उनके लिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। कोई जानने वाले हैं, वो आने वाले हैं, तो उनका खाना है। तो बस मैं उसी के लिए यहाँ पे किचन में आलू वगैरह कट कर रही हूँ। सब्जियाँ तो मैंने कल ही काटी थी, आपने देखा था ना। तो वो सब्जियाँ रखी हुई हैं, उनके साथ आलू मिक्स करना है, साथ में प्याज, हरी मिर्च वगैरह ये सब मैं कट कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने थोड़ी बड़ी रख ली है सब्ज़ी छौंकने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा भी है। दूसरा, उसको घुमाने में इजी रहता है बड़ी कढ़ाई में। छोटी कढ़ाई में मेरे को लगता है कि यार फिर थोड़ा सा ना ज़्यादा सब्ज़ी हो, फिर गिरती पिरती सी है। तो इसीलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली है और मिक्स वेज बना रही हूँ मैं। बिना फ्राई किए मिक्स वेज बना रही हूँ, फ्राई करके भी बनता है। तो मैंने ना इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाला है, जीरा डालने के बाद, हींग डालने के बाद, और उसके बाद जो मैं प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल दी है। हरी मिर्च जो आजकल आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है, तीखे वाली आ रही है। 2-3 हरी मिर्च डालो बस, बहुत अच्छा तीखापन आ जाता है। जो एक होती है ना फिक्की फिक्की सी, वो वाली हरी मिर्च डालने में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं अभी प्याज वगैरह हो गया था तो सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारा मैं इसमें मसाले डालूँगी और फिर इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद बस इसमें जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हुई है वो इसमें ऐड कर दूंगी। और इस तरीके से भी जो मिक्स वेज की सब्ज़ी होती है बहुत टेस्टी बनती है। पानी वगैरह नहीं डालना होता है, बस आप उसको कढ़ाई में बनाइए, भाप भाप में बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है, खड़ी खड़ी सी एकदम। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, उनको बिल्कुल वेजिटेबल खड़ी खड़ी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल मैश हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी मैसी मैसी सी सब्ज़ी पसंद आती है। तो सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे मसाले इसमें ऐड किए, मिक्स किया, उसके बाद थोड़ा सा इसको रखा कुछ एक सेकेंड। उसके बाद मैं इसमें जो सब्ज़ी हमने काटी थी वो इसमें डाल रही हूँ। मिक्स सब्जी बना रही हूँ जैसे कि बताया, और जिसमें मैंने लिए हैं, आलू लिया है, गोभी लिया है, गाजर लिया है, मटर लिया है, बीन्स लिया है, ये सब्जी लिया है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड करूँगी, लेकिन वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि पनीर को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता है, उसको बिल्कुल बनने के बाद लास्ट में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जी ढक दी है और ये जो है अब धीरे धीरे बनती रहेगी और बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से भी मिक्स वेज फ्राई करने का भी कोई इसमें झंझट नहीं होता है। मैं फ्री हुई हूँ किचन के दोपहर के खाने वगैरह से, किचन समेट के। तो मैंने सोचा कि अपना जो है चेहरा धो लेती हूँ, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे भी हमारे फेस पे जो है ऑयल वगैरह आता है, मिर्च मसाले ये सब आते हैं। जब हाथों पे आते हैं, हाथों को धोते हैं, स्मेल करते हैं, आती है ना, तो वो सब चीजें चेहरे पर भी जाती हैं। और सुबह से फिर मैंने कंघी वंगी भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो मुंह धो लेते हैं। और आज मैं आप सबके साथ रिव्यू करने वाली हूँ ममाअर्थ के एक और न्यू प्रोडक्ट का, जो है ममाअर्थ का ग्रीन टी फेस वॉश। ये पूरी रेंज है 3 प्रोडक्ट की, जिसमें आपको ममाअर्थ का ग्रीन टी फेस वॉश विद ग्रीन टी एंड कोलेजन ये फेस वॉश मिलता है। 4 ओपन पोर्स, इसमें मॉइस्चराइजर भी है और इसमें टोनर भी मिलता है। लेकिन सबसे पहले मैं फेस वॉश यूज कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, कि ये इस तरीके से ब्रश टाइप वाला मिलता है, जिससे आप अपने चेहरे को धोते हुए उससे बहुत अच्छे से इससे मसाज कर सकते हैं। ये सॉफ्ट है, चुभेगा नहीं बिल्कुल भी। तो हल्का सा पहले हम चेहरे को गीला कर लेते हैं और उसके बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होके ऊपर हो जाता है। तो इसको हम दबाएंगे तो ये इस तरीके से, देखिए आया ना जेल की तरह। लेकिन मैं इसी से अपने चेहरे पे करने वाली हूँ, तो ऐसे ऐसे करके आप इससे मसाज कर सकते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। और ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं। और ममाअर्थ जो है इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना तो बनता ही है। और जब भी आप ममाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को लिंक करते हैं एक ट्री के साथ, जिसकी जियो लोकेशन, पिक्चर्स और स्पाइसेस वो आपको सेंड करते हैं। मैं इसको वॉश करूंगी। और ममाअर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव है, इंडियन ब्रांड है। अपने चेहरे को पूछ लिया है हल्के हल्के हाथों से। और ममाअर्थ ने जो है अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप वहां से परचेज करते हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट जरूर मिलेगा। अभी मैं लगाने लगी हूँ ये टोनर, जो कि इस तरह की बॉटल है और इस तरह की पैकेजिंग में ये हमें मिलता है। तो इसको लगा लेते हैं आंखें बंद करके थोड़ा सा।
और 20% अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है ऑनेस्ट 2022। ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ आपका अप्लाई हो सकता है mamaearth.in पर। और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे Amazon पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे और ममाअर्थ पे। लगाने लगी हूँ क्रीम। टोनर के कुछ 1-1.5 मिनट बाद मैं ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये भी इस तरीके से है। और ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था रेंज, जिसमें आपको अगर आप तीनों चीज साथ में यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आगे आगे देखिए क्या है ना, सीजन चेंज हो रहा है, विंटर्स आ चुकी हैं, तो हमें मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना चाहिए अपने चेहरे पे। स्किन ड्राई हो जाती है, मेरी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने ये रेंज मंगाई, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं और इसको रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो मैं लगा रही हूँ ये है ममाअर्थ की ग्रीन टी डे क्रीम विद ग्रीन टी एंड कोलाजन। ये आपको 24 घंटे हाइड्रेट रखती है। SPF 30 है, 4 ओपन पोर्स, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट और सूट ऑल स्किन टाइप्स होते हैं, मेड सेफ होते हैं। तो इसको जो है मैं लगाती हूँ। स्मेल सारे प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी लगी। वेदर चेंज होता है तो सीधी सी बात है, हम अपनी क्रीम, फेस वॉश, ये सारी चीजें भी चेंज करते ही हैं। तो इस तरीके से मैं ये थोड़ी सी ले लूंगी। और डब्बी भी काफी प्यारी सी है, जो इसका ये बॉक्स है काफी सुंदर सा है, ग्रीन कलर का, कांच का है, थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा, हाथ से छूटा नहीं और खिंच जाएगा। तो इसको भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर फर्क कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। इसीलिए मैंने ये मंगाया था, क्योंकि ना स्किन बहुत खिंचती है विंटर्स में, तो काफी अच्छा है। मेरी स्किन को तो बहुत अच्छे से सूट हो गए हैं तीनों ही प्रोडक्ट, और मुझे काफी पसंद आए हैं, सर्दियों के हिसाब से बेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप भी खरीद सकते हैं। तो अभी जो है बाकी का काम रह गया था, उसको कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। पालक आया था, मैंने ही मंगाया था, तो उसको साफ़ किया, फिर धोया, फिर उसका पेस्ट बना रही हूँ उसको बॉईल करने के बाद। और विपिन को भी अपने साथ काम पे लगा लिया है, उनको सलाद काटने के लिए लगाया है। जब भी कोई घर में आता है या कुछ स्पेशल दिन होता है तो फिर मैं इनसे सलाद तो ज़रूर कटवा लेती हूँ, अगर जो ये घर पर होते हैं। तो नहीं होते हैं फिर मैं कई बार गुड्डू से बोल देती हूँ, या फिर लास्ट में मैं ही कर लेती हूँ। तो सलाद काटने का काम मुझे इतना पसंद नहीं है। तो अभी जो है पेस्ट बनाया है, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे, दाल तड़का लगा रही हूँ, गरम भी हो चुकी थी, तो उसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा बटर डाल दिया है। चने उड़द की दाल मैं बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, मुझे पसंद है। मुझे मोटी दालें इतनी नहीं पसंद है, जैसे राजमा वगैरह, ये बारीक वाली जो होती हैं मसूर, काले वाली मसूर भी मुझे इतनी पसंद नहीं है, बस खा लेती हूँ खाने को। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया था आजकल, वो मेरे हर खाने में जाएगा। और इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता अदरक लहसुन है, क्योंकि जब काट के डालते हैं तो उनके मुंह में आता है, उनको दिखता है। तो इसमें पेस्ट में क्या उनको पता ही नहीं चलता है। और सर्दियां हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सर्दियों में तो मैं गरम मसाला भी हर सब्जी में, दाल में डाल लेती हूँ, क्योंकि गरम ही है, अच्छा ही है सर्दियों के लिए। तो यहाँ पे जो है दाल भी मैंने छौंक दी है, मसाला हो गया था, और बहुत ही अच्छा सा कलर आया था दाल में। मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने बनाया है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, 2 ही चीज़ हैं। ये एक तो ये दाल है जो कि चने उड़द की है, और तड़का लगा दिया है, अच्छी लग रही है। धनिया भी डाल दिया है मैंने इसमें। कुकर में चावल छोके हैं, चावल छोकते वक्त जीरा डालना ही भूल गई, मतलब इतना गुस्सा आया अपने ऊपर मेरे को। फिर बस मटर डाल दिए थे ऐसे ही। और ये है मिक्स सब्जी जो कि मैं छौंका था, बहुत टेस्टी बनी भी है, देखने में भी लग रही है, टेस्टी भी है। और कुछ कमेंट आ जाते हैं अपनी सब्जी को टेस्टी बता रही हो, मियाँ मिट्ठू बन रही हो। अरे अच्छी बनी थी तो अच्छी बोल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है थाली भी लग गई है, सब्जी, दाल, रायता, पूरी और चावल। और चावल तो उन लोगों ने बहुत ही कम लिए, जो यूपी साइड के लोग होते हैं ना, उनको चावल कम पसंद होते हैं। वैसे हरियाणा साइड के लोगों को भी कम ही पसंद होते हैं। तो अभी जो है मैं पूरी बनाने लगी हूँ दोबारा से, गरम गरम। मैंने कहा मैं देकर, मतलब तुम देकर आना, क्योंकि मुझसे ना जैसे होते ना बात बात कर लो, ये वो मुझसे तो होती नहीं है, मुझसे तो जाया भी नहीं जाता किसी के सामने। मैं मतलब आप लोगों को यकीन भी नहीं आएगा, मैं बहुत शर्मीली टाइप की हूँ। मेरे को कोई मेहमान आ जाता है ना, मेरे से ज़्यादा बात नहीं होती, उनके सामने जाया नहीं जाता। बस मेरे को रहता है मैं किचन में रहूँ, बनाती रहूँ, तुम कोई भी हो दे के आता रहे, मेरे से बैठने वाला काम नहीं होता साथ में।
और ये लोग तो फिर भी जेंट्स थे, तो फिर इनके साथ तो क्या ही मतलब बैठना, क्या ही बात करना। मैं खुश हो गई, अच्छा है भैया जेंट्स है, बैठना ही नहीं पड़ेगा, कोई घर जाके बुराई ही नहीं करेगा कि हाँ वो तो पास में ही नहीं बैठी। तो जेंट्स लोगों को तो क्या मतलब है, विपिन है अपने आप वो हैंडल कर रहे हैं, अपने आप वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं गरम गरम पूरियाँ बना रही हूँ और इनको दे रही हूँ कि भाई तुम दे दे के आते रहो, इनका काफ़ी सहारा लग जाता है। और आज तो इन्होंने देखो रुकना ही था, और कौन बैठता, अच्छा भी नहीं लगता ना किसी को, तो बैठना पड़ता है कोई आए तो उसके पास। तो यहाँ पे जो है प्लेट लगा दी थी मैंने विपिन जी की, विपिन जी के लिए मैंने आज स्पेशली प्लेट लगाई है, ये अपने वाली, जो कि कुछ लोग बोलते हैं एक ही प्लेट एक ही प्लेट, तो इसमें लगा दिया है। इसमें मैंने सब्जी रख दी है, कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिलाते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए दाल, जो कि मेरी फेवरेट बोल सकते हैं, ये वाली दाल को, चने उड़द की दाल को, बनी भी टेस्टी थी, और साथ में बूंदी का रायता और सब्जी, पूरी, चावल। और ये कह रहे थे कि रायता मत दे मुझे, मैंने कहा चलो निकाल देना, अब थाली लगाने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए रखा है, तुम इसको बाद में हटा सकते हो, तो आप लोग भी खा लो। टाइम हो रहा है दोपहर का, दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं। बच्चे अभी आए नहीं हैं लेकिन आने ही वाले हैं, अभी 2:30 नहीं बजा है, अभी 2:20 हो रहा है, बच्चों को आने में 15 मिनट है। अभी उनकी छुट्टी 2:20 पे होती है, तो 2:30 या 2:30 से 5-4 मिनट ऊपर आते हैं। और सुबह जब से उठी हूँ ना, मैं किचन विचन में ही लग रही थी, तो फिर जो है हाथों पे क्रीम व्रीम लगाने का भी टाइम नहीं मिला, सुक्के सुक्के से हो रहे हैं आजकल सर्दियों में ना, यही प्रॉब्लम है। विपिन जा चुके हैं, और आज हमारे यहाँ किसी का लंच था, उनको लंच कराया और वो भी जा चुके हैं। और फिर जो है उनको लंच करा के विपिन भी चले गए थे, क्योंकि उनको होना ज़रूरी था। अब मेरे को समझ में नहीं आता मैं उनसे क्या, मेरे से बात होती ही नहीं है, मेरे से जेंट्स से तो छोड़ो, मैं तो लेडीज़ से भी बात नहीं कर पाती हूँ। हाँ मैं बस बोल लेती हूँ ऐसे कैमरे के सामने, आप लोगों से कर लेती हूँ। अगर आप लोग मेरे सामने आ जाएंगे तो शायद मैं आप लोगों से भी बात ना कर पाऊँ, तो मुझसे बात वैसे नहीं हो पाती है। मैं थोड़ा मतलब ऐसे हाय हेलो कर लूँगी, नमस्ते कर लूँगी, और बस 2-4 लाइनें बात करने के बाद फिर मैं ये सोचूंगी अब मैं क्या बात करूँ, अब मैं क्या बात करूँ, थोड़ा ये रहता है। कुछ लोगों का होता है ना, जैसे उनको बात करनी आती है, बात कर लेते हैं, तो मुझसे नहीं होती है। हाँ वैसे मैं आओ भगत कर सकती हूँ बंदे की, बातचीत कर सकती, वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसे, अच्छे से बुलाना चुलाना कर सकती हूँ, लेकिन बात मैं कई बार, क्योंकि होता है ना जैसे किसी से मैं मिलती हूँ, हो नहीं पाती, जबकि सामने वाला ये सोचेगा ये देख बोल नहीं रही, ये वो होता है, सबका अपना अलग अलग स्वभाव होता है। अब हमारा तन्मय है, वो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता है, वो थोड़ी देर शर्माएगा, उसके बाद वो खूब अच्छे से बातचीत कर लेता है। तो मैं सोच रही हूँ कि रसमलाई भी खा लूँ, आज इतना सारा मतलब खाना खा लिया है, मज़ा आया। लेकिन पूरी बनी थी पालक की, और मिक्स सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी, बिना फ्राई करे बनाई मैंने। मैंने सोचा कि अच्छे से ऐसे ही बना लेती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे भी फ्राई करके कम ही बनाती हूँ। तो अभी ना मीठे में है रसमलाई, तो मैं सोच रही हूँ कि रसमलाई भी खा लेती हूँ, दिल कर रहा है मेरा, मतलब उसे देख के ही दिल कर रहा है, पेट में अच्छा जगह ना, ऊपर ये हो रहा है रसमलाई रखी है मेरे हिस्से की, मैं खा लूँ, मैं खा लूँ, और मैं खा ही लूँगी थोड़ी बहुत देर में। तो हमारी रज़ाई जो है ऊपर पड़ी हुई है, धूप आज हल्की हल्की आ रही है जा रही है, तेज़ थी लेकिन अभी थोड़ी देर से हल्की हल्की हो गई है। तो मैंने कहा मैं रज़ाई ले आती हूँ, पता चला ऊपर ही रह गई, और 2:30 बज चुका है, बच्चे किसी भी टाइम अब आ सकते हैं। तो मैंने कहा मैं बैठती नहीं हूँ, अभी बिस्तर में बैठ जाओ, फिर आलस आ जाता है, बच्चों को खाना वाना देना है, उनकी ड्रेस चेंज करानी होती है, ख़ास तौर से तन्मय की, गुड्डू तो कर लेती है। तो ये रज़ाई लेकर आई मैं, बहुत मोटी बहुत भारी रज़ाई है ये हमारी, इसमें नहीं ठंड लगती है। आजकल ना कंबल में ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा भाई अब कंबल हटाओ और रज़ाई निकालते हैं, तो रज़ाइयाँ निकाली थी, फिर उनको धूप दिखाई थी। और अभी जो है बच्चे आ चुके हैं, तो ये यहाँ पे मैंने कहा मैं देखती हूँ बाहर निकल के, क्योंकि बस आई थी दूसरे स्कूल की, तो वो खड़ी हुई थी, तो मतलब भीड़ सी हो गई थी एकदम से बाइक, क्योंकि इसी टाइम सभी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं आजकल। तो फिर मैं बच्चों को लेने लगी थी, बच्चे रिक्शा से आते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था ना, नवंबर से उनका रिक्शा लगवा दिया था, छोड़कर विपिन आते हैं स्कूल से, वो रिक्शा में आते हैं। तो इधर से तन्मय आया है, और इस साइड से हमारी आई है गुड्डू, और आ चुका है व्लॉग को एंड करने का भी टाइम। चलिए फिर कल मिलते हैं, यहीं पर एंड करते हैं इस व्लॉग को, बाय बाय।